भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास होती है क्योंकि इसी दिन से उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है और पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध भी शुरू हो जाते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही सत्यनारायण भगवान की पूजा करके सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ या श्रवण भी करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से भक्तों के जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि आती है और सत्यनारायण भगवान की कृपा भी होती है। भादो पूर्णिमा के शुभ अवसर पर नदी, तालाब या फिर कुंड में स्नान करने से भी विशेष लाभ मिलता है। पूर्णिमा की तिथि को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, इसलिए इस दिन व्रत रखकर रात को चंद्र देवता की विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। भादो पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना भी की जाती है और साथ ही इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की भी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी किया जाता है। इस दिन व्रत रखने से भक्तों को भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा भी प्राप्त होती है। मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने भी देवी लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए उमा महेश्वर व्रत रखा था। उमा महेश्वर व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का गंगा जल, सफेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र और अखंडित चावल से धूप दीपक जलाकर पूजन किया जाता है। साथ ही इस दिन चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर चंद्र दर्शन करके ही यह व्रत खोल लिया जाता है। आज की इस वीडियो में आप भाद्रपद पूर्णिमा की 2 कथाएं सुनेंगे। एक भाद्रपद पूर्णिमा की कथा और दूसरा आप उमा महेश्वर व्रत की कथा भी सुनेंगे। जो भक्त इस दिन उमा महेश्वर व्रत ना भी रखना चाहे, उन्हें भी इस दिन इस कथा को पढ़ने से विशेष लाभ मिलता है। मत्स्य पुराण में उमा महेश्वर व्रत का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत से भगवान शंकर के दर्शन करके लौटते समय मार्ग में महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई। महर्षि दुर्वासा को भगवान शंकर ने आशीर्वाद स्वरूप एक बिल्व पत्र की माला भेंट की। जब महर्षि दुर्वासा की भेंट भगवान विष्णु से हुई तो उन्होंने वह माला भगवान विष्णु को दे दी। भगवान विष्णु ने महर्षि दुर्वासा से मिली उस माला को स्वयं अपने गले में धारण ना करके अपने वाहन गरुड़ जी के गले में पहना दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु से कहा कि तुमने मेरे आराध्य भगवान शंकर का अपमान किया है। उनके द्वारा दी गई माला मैंने तुम्हें उपहार स्वरूप दी और तुमने वो माला खुद धारण ना करके अपने गरुड़ को पहना दी। ये मेरा और मेरे भगवान शंकर का घोर अपमान है। इसलिए हे श्री हरि, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा सारा वैभव नष्ट हो जाएगा, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओगे, लक्ष्मी तुम्हारे पास से चली जाएंगी, क्षीर सागर भी तुमसे छिन जाएगा और तुम्हारा शेषनाग भी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। महर्षि दुर्वासा से ऐसा श्राप सुनकर भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार किया और फिर बड़े शांत स्वर में उन्होंने महर्षि दुर्वासा से उस श्राप के निवारण का उपाय पूछा। तब महर्षि दुर्वासा ने भगवान विष्णु को उमा महेश्वर व्रत रखने का परामर्श दिया। महर्षि दुर्वासा ने कहा कि उमा महेश्वर व्रत करने से मेरे श्राप के कारण तुम जो कुछ भी खोगे वो सब तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तब भगवान विष्णु जी ने भाद्रपद महीने की पूर्णिमा पर उमा महेश्वर व्रत का अनुष्ठान किया और इस व्रत के प्रभाव से महर्षि दुर्वासा के द्वारा दिया गया श्राप भी दूर हो गया और लक्ष्मी जी के साथ साथ उन्होंने जो भी वस्तुएं खोई थी उन्हें वो सब पुनः प्राप्त हो गई। अब सुनिए भाद्रपद पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली विशेष व्रत कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्नकर्ता, पोषक और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं अब आपसे ऐसे ही एक व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सुहाग देने वाला होता है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था और इस व्रत में कौन सी कथा पढ़ी या सुनी जाती है, इसके विषय में भी विस्तार पूर्वक मुझसे कहो। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था
और उसकी स्त्री अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही इस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहा करते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी। उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लेता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा ली और गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा आप कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी महाराज कहने लगे कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है, और जो पापियों का अन्न खाता है वह खुद भी पापी हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो, इसलिए पतित हो जाने के डर से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और बड़े विनीत स्वर से कहने लगा, हे महाराज, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही आप कृपा करेंगे। धन की, सुख की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, परंतु मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर कीजिए, क्योंकि आप सामर्थ्यवान हैं। ऐसा सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम चंडी देवी की आराधना करो, चंडी देवी को प्रसन्न करो, तब वही तुम्हें पुत्र प्राप्ति का उपाय बताएंगी। घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और वह स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। देवी चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी मिलकर 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि विधान से करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णमासी को दियों की यह संख्या 32 हो जानी चाहिए। प्रातःकाल हो जाने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम आम का वह फल तोड़कर शीघ्र अपने घर चले जाना। अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर जी की कृपा से उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा, जिस पर एक अत्यंत सुंदर आम का फल लगा हुआ था। उस ब्राह्मण ने आम के वृक्ष पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रयास किया, परंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने के बाद भी वह चढ़ नहीं पाया। तब तो ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई। विघ्न विनाशक गणेश जी की वह वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्यों को करने वाले, हे दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के प्रदाता, आप मुझ पर कृपा करके इतनी शक्ति दे कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस पर गणेश जी की प्रार्थना करने से उनकी कृपा से धनेश्वर शीघ्र ही वृक्ष पर चढ़ गया और उसने उस अति सुंदर आम का फल जो देखा था उसे तोड़ लिया और घर ले जाकर अपनी पत्नी को दे दिया। पत्नी ने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और कुछ ही महीने के बाद वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। देवीदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिस कारण धोखे से देवीदास का विवाह हो गया। देवीदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय के बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति मिलती है, दीर्घायु होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ सूर्यास्त से पहले पहले कर लेना चाहिए। सत्यनारायण भगवान को भोग में लगाने के लिए पंचामृत, जिसमें तुलसी दल अवश्य डालकर रखें, या फिर आप आटे को घी में भूनकर उसमें चीनी मिलाकर उसका प्रसाद तैयार कर
कथा सुनते समय भगवान के सामने रखें। कथा समाप्त होने के बाद भगवान से उस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करते हुए प्रसाद रूप में इस भोग को सभी लोगों में बांटकर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन आप हमारे इसी चैनल पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी